आप देख सकते हैं कि बच्चों का ना ये साइज़, ये शेप हो जाना चाहिए। ठीक है, उनको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अली सज्जाद रिजवी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने ही चैनल अली बर्ड जोन पर। Bird machine. Check. तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसके अंदर हम जो आपको पीछे चेक्स नजर आ रहे हैं उनको हम करेंगे सेपरेट। और सबसे पहले मैं आप लोगों को निशानी बता दूंगी वो क्या पॉइंट्स हैं जिसे देखकर आपने अपने बच्चे अलग करने हैं। तो जो सबसे पहले पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि जो बच्चे हैं उनकी फ्लाइट अच्छी हो गई होगी। ठीक है, बार ऐसा होता है कि फ्लाइट अच्छी हो जाती है, फिर पेरेंट्स खाना खिलाते रहते हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट अच्छी होने का मतलब ही यही है कि उन्होंने अब खुद खाना खाना शुरू कर दिया, उन्होंने खुद स्ट्रेंथ पकड़नी शुरू कर दिया। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ना मारना शुरू कर देंगे। उनकी हेयर प्लकिंग नहीं, हेयर प्लकिंग पेरेंट्स तब भी करते हैं जब उन्हें कैल्शियम की कमी हो, जैसे मेरे एक बच्चे की अभी की भी है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मारना शुरू कर देंगे क्योंकि वो दोबारा ब्रीड पे आ जाती है और फीमेल हीट पे आ जाती है। तो जब फीमेल हीट पे आती है तो बच्चों को दोबारा मारना शुरू कर देती है। अच्छा, जो अगला पॉइंट है वो ये कि जो बच्चे हैं उनकी बाइट और उनकी ग्रिप वो दोनों बहुत स्ट्रांग हो गई होगी। आप बच्चों को हाथ से अगर पकड़ेंगे तो बहुत जोर से काटेंगे आप लोगों को, आप समझ जाएंगे वो बड़े हो गए। ठीक है, और उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जान बहुत ज़्यादा आएगी। उनकी ग्रिप पिंजरे को पकड़ने की, किसी चीज़ पर चढ़ने की उनकी ग्रिप हो चुकी होगी। बच्चे हम उनको अलग करते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बच्चों को आपने अलग कैसे करना है। तो एक तो तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों के पास एक नेट, ठीक है, एक ये तरीका है नेट वाला। अगला जो तरीका वो हाथ से पकड़ सकते हैं आप। मैं प्रेफर नहीं करता हाथ से पकड़ना क्योंकि जो बच्चे हैं वो जख्मी हो जाते हैं उसके चक्कर में। नेट में ये है कि नेट में आ जाते हैं, नेट से सालों की दूसरे केज में डालते हैं, तो ना आपके हाथ में नुकसान पहुँचता है ना बच्चों को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो अब हम बच्चों को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इतनी मेहनत के बाद जो बच्चे हैं उनको सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, और माशाल्लाह बच्चे हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का ना ये साइज़, ये शेप हो जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे इनको अलग करें तसल्ली से अलग करें, कोई जल्दी नहीं अलग करने की। इतनी ज़्यादा क्या ब्रीड चाहिए आप लोगों को। जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा ब्रीड पे वैसे ही आ चुके होते हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये दोबारा ब्रीडिंग पे आ गए हैं। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, पेरेंट्स दोबारा ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, अपने टेक केयर कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे हैं उनको सेपरेट कर दिया और इंशाल्लाह अब देखेंगे कि इनको रखना है या सेल करना है। उसके साथ साथ ये जो पेयर है मैंने इसको सेट करना है, ये ब्रीड पे नहीं आ रहा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।